नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से 28 साल पुराना अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा के मामले में जो आरोपी थे, तो उनको सीबीआई की विशेष अदालत ने आज जो है 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो है बड़े नेता थे। तो उनमें से आज जो है स्पष्ट जो ये अदालत ने जो है उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। तो जैसे ही ये फैसला आया माननीय अदालत का, तो देश के अंदर में कुछ विवादित लोग जो हर टिप्पणी, जो चाहे कि वो सरकार की हो चाहे वो न्यायालय की हो, हर बात को जो है वो विवादित बना देते हैं। तो ये इसी क्रम में ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जैसे कि हमेशा जो जहर उगलते हैं वो अलग टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस अलग टिप्पणी कर रही है। तो हमारे देश के बाहर हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान को हमारे देश के अंदरूनी मामले में जो हर समय दखल चाहता है और एक धार्मिक जो है उन्माद पैदा करना चाहता है, उसकी अलग टिप्पणी आ रही है। तो इसी में इस विषय को लेकर के हम आज हमसे जुड़ रहे हैं संघ विचारक श्री पवन त्यागी जी। सर पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आप बताइए किस तरह से इन लोगों के जो है पेट में फिर जो है मरोड़ शुरू हो गया है, जबकि अदालत का फैसला है 28 साल पुराना है, पूरी जो है प्रक्रिया हुई, विवेचना हुई, उसकी पूरी जांच हुई, इसके बाद जो है अब माननीय अदालत ने जो है फैसला दे दिया। तो अब इन लोगों के जो है पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप बताने की कृपा करें प्लीज। देखिए, ये जो फैसला आया है इस पर सवाल कौन उठा रहे हैं? इस पर सवाल वो उठा रहे हैं जो यदा कदा 2014 के बाद से मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि कभी भी कोई इस तरह की बात होगी, अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो ये क्या है, सोनिया गांधी का रटा रटाया शब्द है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये जो मैडम सोनिया बोलती है ना लोकतंत्र की हत्या, तो सोनिया जी आप समझ लो कि लोकतंत्र की हत्या किसको कहते हैं, ये तो कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस से पूछने वाला सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या जब ये बाबरी ढांचा गिराया गया था उस समय हुई थी, जहां 4 राज्यों में भाजपा की चुनी हुई सरकार थी। लोकतंत्र कहते हैं लोगों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा चुनाव करके एक सरकार बनाना। तो चुनी हुई सरकार लोकशाही के द्वारा जो बनी गई थी, वो भाजपा के 4 राज्यों की सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। क्यों? क्या उन चारों राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, वो चुने हुए जो मंत्री थे, वो जो चुनी हुई सरकार थी, उनमें से कोई वहां अयोध्या में उस बाबरी ढांचे को गिराने या गिरवाने में गया था? यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी उस तिथि में वहां नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस की सोनिया मैडम ने, सोनिया गांधी के इशारे पर जानबूझकर सीबीआई से जबरदस्ती बीजेपी के लीडरों के नाम डाले गए, ताकि राजनीतिक जो सरकारें जहां चल रही हैं उन सरकारों को बर्खास्त करें और आगे आने वाले समय में बीजेपी को बिल्कुल खत्म किया जा सके। और उसको करने के लिए प्लानिंग भी की गई। ज्यादातर मीडिया वाले जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस के जो खरीदे हुए हैं, वो बिकाऊ मीडिया ने लगातार हर साल ये 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के ढहाए जाने की बरसी मनाई। और जब भी कभी चुनाव आया, ये उस मुद्दे को भुनाया कांग्रेस ने कि ये वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने बाबरी ढांचा ढहाया। ये बता बताकर इस मुद्दे को 28 साल इन्होंने जिंदा रखा कांग्रेस ने। और हर चुनाव में मुसलमानों को यह दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारे असली हितैषी तो हम हैं। देखो, हमने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रखी है, कितनों के खिलाफ हमने सीबीआई केस कर रखा है। उसमें आरएसएस के लोग भी हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं, उसमें संत समाज के लोग भी हैं, उसमें बीजेपी के उप प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट का व्यक्ति भी है, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग। तो सीनियर लीडर, और इन्होंने साधु किसी को नहीं बख्शा। क्यों? क्योंकि इनको केवल मुसलमानों को खुश करना था। ये एक वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस सोनिया गांधी के इशारे पर सारा खेल कर रही थी। और सीबीआई, जिसको आज ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये अमित शाह का तोता है,
ये तोता क्या होता है, ये कांग्रेस के टाइम में पता चला, जिसने बिना गलती उनको एफआईआर में डाल दिया गया। मुरली मनोहर जोशी, माननीय कल्याण सिंह, ये अडवाणी जी, विनय कटियार, ये ऐसे ऐसे लोगों के नाम जो उसमें शामिल नहीं थे। और साध्वी रितंबरा ये कह रहे हैं कि ये कह रहे थे एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। भाई ये जो तोड़ दो की बात मुझे बताओ कांग्रेसी लोगों, कि ये जो यहां अयोध्या में राम जन्मभूमि थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ चुका है, ये बाबर कौन था तुम्हारा? जो बाबर था उसने राम के मंदिर को तोड़कर वहां केवल ऊपर से चोंच को गोल कर दिया और फिर उसके ऊपर उन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया। तो ये जो बाबर की जो निशानियां हैं इस देश की आजादी के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी। कांग्रेस का यह फर्ज बनता था 1947 के बाद कि जो भी गुलामी की निशानियां इस भारत में थी उस सबको यह कांग्रेस खुद मिटाती। लेकिन इन्होंने केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये निशानियां बरकरार रखी और ये विवाद खड़ा रखा। और इन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद सुलझ जाए और इसको उलझाने की कोशिश की, आपस में लड़ाने की कोशिश की। आज भी तो वो सुलझ गया जब मोदी जी ने बैठ करके सुलझाया, दोनों पक्ष को बिठाया। दोनों पक्ष आज कैसे मान गए कि कोर्ट जो कहेगी हम मानेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला हो चुका है, राम मंदिर ने बनने जा रहा है। तो ये तब भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं। और अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान कहता है कि उसके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका हिंदुत्व से प्रभावित है। तो पाकिस्तान वालों, आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वहां के सारे लोग सुन लो कि जब ये 1947 में देश बटा था, किस आधार पर देश बटा था? आपने, जिन्ना ने कहकर मांगा था कि इस भारत को आजाद कराने में हम मुसलमानों ने भी रोल निभाया है, तो हमने कुर्बानियां दी हैं, तो हमें अलग देश दे दिया जाए। और मांग कर लिया था धर्म के आधार पर। और आपने इस्लाम के कारण, इस्लाम के मानने वालों के लिए वहां लिया जिसका नाम आपने पाक स्थान रखा कि वो पवित्र स्थान है हमारे लिए। भारत तो आपके लिए अपवित्र था, आपने पाक स्थान मांगा और वो पाक स्थान आपने ले लिया, इस देश के टुकड़े करे। तो जब धर्म के आधार पर टुकड़े कर दिए तो ये तो नापाक स्थान बच गया ना मुसलमानों के लिए। और ये जो हिंदुस्तान था ये किसके लिए पाक था? ये हिंदुओं के लिए पाक बचा। तो जब ये धर्म के आधार पर बट गया तो यहां पर जितनी भी निशानियां गुलामी की थी, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, चाहे वो मुगलों के द्वारा दी गई थी, वो सब की सब वापसी होनी चाहिए थी। उसमें काशी का मंदिर है, उसमें मथुरा का मंदिर भी है, उसमें अयोध्या का मंदिर भी है। और ये सारे मंदिर जिनको तोड़ करके जो बाहर से मुगल आक्रमणकारी आए थे उन्होंने इस देश में आतंक मचाया, बलात्कार किए, हत्याएं की, वो सब निशानी हम मिटाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने उनको धरोहर के रूप में संजोया और पुरातत्व विभाग को और उल्टा कह दिया कि उनकी निशानियों को आप बरकरार रखिए। ये अपमान करने का काम किया। आज अगर सीबीआई की कोर्ट से ये निर्णय हो रहा है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय कर रहा है कि वहां वास्तव में मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और इसलिए वहां रामलला विराजमान हो, उनका भव्य मंदिर बन सकता है, वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए, मस्जिद कहीं और बनाओ, दोनों को फैसला करा। आज सीबीआई ने जो ये बरी किए हैं, ये बताया है कि ये सारे के सारे लोग, इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया, सोनिया के इशारे पर केस दर्ज किया। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने एक कोई ईंट को भी हाथ लगाया हो। भाषण देना अलग बात है, भाषण तो वैसी जी आप भी देते हो। आपका भाई कहता है 15 मिनट के लिए ये पुलिस हटा दो तो हम बताएं आपको, आप हमेशा भाषण देते हो बरगलाने वाले। तो क्या हम देश के जितने दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम, उसके लिए दोषी आप और आपके भाई को मान लें हम, क्योंकि आपके कारण दंगे हो रहे हैं? तो आप जिस तरह से दोषी नहीं हो, आप केवल भाषण देते हो और उसके बाद कहते हो मैंने तो भाषण दिया था, वो मैंने कहा था, उसका मेरा मतलब ये नहीं था। तो अडवाणी जी ने, रितंबरा जी ने, ये जिन विश्व हिंदू परिषद के जिन लीडरों ने, वहां संतों ने जो भाषण दिए, उनका मतलब भी ये नहीं था। उनका मतलब ये था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। इसका मतलब किसी भी ढांचे को तोड़ने से कहां हुआ? कोई सिद्ध नहीं हुआ। और इन्हीं दलीलों के साथ आप मुझे ये बताइए, 28 साल हुए, मोदी जी तो 2014 में आए हैं, तो सीबीआई आपके अंडर में थी,
अब तक आपने इसका फैसला क्यों नहीं करवा लिया? क्योंकि सीबीआई को कोई चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं मिला जो खड़े होकर यह कह सकता न्यायालय में कि मैंने देखा आडवाणी जी कुदाल लेकर के उस ढांचे को गिरा रहे थे, मैंने देखा रितंबरा जी डंडा लेकर के और उसको गिरा रही थी। कोई एक गवाह नहीं मिला। तो कांग्रेसियों, वामपंथियों और ओवैसियों, जब आपको 28 साल में कोई गवाह नहीं मिला उस कोर्ट में सिद्ध करने के लिए, तो बिना गवाहों के कारण कोर्ट से और सीबीआई के अधिकारी आपने तो लगाए हुए थे ना, इसीलिए तो उसके अभाव में, गवाहों के अभाव में सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, इसलिए ये बरी हुए हैं। इसलिए बरी नहीं हुए कि आज गृह मंत्री अमित शाह हैं, कल को तो तुम थे। अमित शाह तो 14 से आए हैं, 14 से भी नहीं आए अमित शाह, तो अभी बाद में बने, पहले राजनाथ सिंह जी थे। लेकिन मान लो चलो 14 से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में और गृह मंत्रालय उनके अंडर में है। पिछले 20 साल तो लगभग जो है 20-22 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो सीबीआई आपके अंडर में थी, कराते जेल। कैसे जेल होगी? क्योंकि न्यायपालिका इस देश की एक बहुत शानदार व्यवस्था है, लेकिन आपकी आदत है, इस देश के लिबरल, इस देश के वामपंथी दल और कांग्रेस की इस समय आदत बन गई है कि वो हमारे संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़ा करे और इस देश में नहीं तो दुनिया में इनको बदनाम करे और पाकिस्तान की भाषा बोले। आप देख लीजिए, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय बोल रहा है, वहां के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं ठीक काम नहीं कर रही हैं, यहां की न्यायपालिका हिंदुओं से ग्रसित हो गई है। जो भाषा बोल रही है वही यहां कांग्रेस की भाषा है, यही सोनिया गांधी की भाषा है। तो ये कांग्रेस चीन और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है? ये केवल उस देशों को फायदा पहुंचाने के लिए और हमारे देश का नुकसान करने के लिए, ताकि हमारे देश में इस नाम पर ये बवाल कर सकें। ये आर्टिफिशियल बवाल कराने में, आर्टिफिशियल दंगा कराने में, आर्टिफिशियल ये यहां पर एजेंडा सेट करने में कांग्रेस और वामपंथी दल और इनका मीडिया बिकाऊ, ये सब के सब इस काम में माहिर हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं कि देश का माहौल खराब कर दें किसी कारण से। तो इस फैसले का स्वागत करने के बजाय कि एक कोर्ट ने अगर फैसला दिया है और आपने निर्दोष लोगों के ऊपर केस किया था, आज उनको बाइज्जत बरी किया गया है, तो आपको कहना यह चाहिए था कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आपको तो न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाना है, वो किधर भी हो जाए, क्योंकि आपको झगड़े बनाए रखने हैं, आपको ये सूट करता है। आपको हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर एक दूसरे में लड़ाई करवाना सूट करता है, तो आपकी राजनीति को ये सूट करता है। तो आप इसलिए उल्टा सीधा बयान ये कांग्रेसी जन कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, जो सोनिया मैडम बार बार कहती हैं लोकतंत्र की हत्या, तो आपने 4 राज्यों की सरकार क्यों गिराई थी? मान लो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था खुद से कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उसकी सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाया। उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को हलफनामा दिया था केंद्र को, तो नहीं निभा पाया। लेकिन 3 राज्यों की क्या गलती थी जहां वो सरकारें गिरा दी गई? दूसरा, मैं अंत में ये इस देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि आप समझिए कि इस देश में गुलामी की जंजीरों से बाहर लाकर स्वाभिमान से जीना अगर कोई सिखा रहा है तो वो आपको भाजपा सिखा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि भाजपा की 4 स्टेट में सरकार गई, तो वापसी में जब चुनाव हुए उनमें, उसके बाद इस देश के लोगों ने जिनके लिए ये कुर्बानियां दी, उन्हीं लोगों ने वो सरकार वापसी नहीं करी। केवल एक स्टेट राजस्थान में वो सरकार भाजपा की वापस आई, बाकी जगह नहीं आई। तो ये जताता है। और एक जगह तो उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश थी वहां मुलायम सिंह सरकार बनाई लोगों ने। समझ में नहीं आता कि हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे हित में और देश के हित में कौन सी पार्टी है। तो ये अब समझना पड़ेगा। अगर कोई लोग ये कह रहे हैं, और आज अगर कांग्रेसी और वामपंथी ये कह रहे हैं कि सीबीआई अमित शाह का तोता है, तो फिर ये तोता तो बढ़िया है, क्योंकि ये उन लोगों को सम्मान दे रहा है, एक तरह से उन लोगों के साथ न्याय कर रहा है जिन लोगों ने इस देश के लिए और हिंदुत्व के लिए इन्होंने त्याग किया, तपस्या की और बलिदान दिया। साधारण भाषा में इनको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।